हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसी सर। आज तारीख 5 फरवरी 2024 का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव सारे फैक्ट भी इसी पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है कार्टर डलास ने। कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अब इनके बारे में, कार्टर डलास के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। स्कॉटलैंड में रहने वाले 2 साल का कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। तो ये रिपोर्ट किसने दी है इसके बारे में देख लेते हैं। मिरर यूके रिपोर्ट की मुताबिक यह रिकॉर्ड पहले चेक रिपब्लिक के एक 4 साल के बच्चे के नाम था और हाल ही में ये कार्टर डलास के नाम हो गया है। तो अब इसका रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा और बता दूं। कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट के बेस तक पहुंचने का सफ़र माँ जेड और पिता रोड्स की पीठ पर बैठकर पूरा किया है। ये हैं कार्टर डलास और उनकी माता और पिता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर राजसी हिम तेंदुआ किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है अनुराग सिंह ठाकुर ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर राजसी हिम तेंदुआ है और इसको लॉन्च किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो ये है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने ही इस शुभंकर को लॉन्च किया है। अब इस शुभंकर को लॉन्च किया है तो ये अभी गेम्स शुरू हुए हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में इसको नाम क्या दिया गया है वो भी नाम याद रखें, सिन एसी या फिर इसको सान नाम से दिया गया है। और ये राजसी हिम तेंदुए को इसको शुभंकर इसलिए रखा है क्योंकि ये विलुप्त होने वाली एक प्रजाति के रूप में अब बहुत ही कम बचे हैं, तो इसलिए इसको शुभंकर रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया के। तो मलेशिया के 17वें राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम बने हैं। अब बात मलेशिया की है तो मैप में यहाँ पे है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और अब सुल्तान इब्राहिम की भी मैं आपको पिक बता देता हूँ। ये है सुल्तान इब्राहिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है रोमेश भट्टाचार्य ने। रोमेश भट्टाचार्य ने कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक लिखी है। तो अब बात पुस्तकों की हो रही है तो मैं आपको और भी पुस्तकें बता दूं, उससे पहले देख लीजिए। ये है रोमेश भट्टाचार्य। चित्रा बनर्जी ने अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा और नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। राकेश पाठक ने सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक लिखी है। ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लिखी है। संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तकें भी, दूसरी वाली भी याद रखें। पुस्तकों से सवाल हमेशा एक ना एक एग्जाम में बनता है, तो आप पुस्तकों के नाम जरूर याद रखें तथा उनके लेखक के भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो इसका सही जवाब है न्यूरालिंक ने। न्यूरालिंक कंपनी ने इंसान के दिमाग में एक चिप लगाई है। तो ये चिप क्यों लगाई है और ये कंपनी किसकी है इसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। इस कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं और इसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार
2023 का शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे शीर्ष में रही है डेनमार्क। डेनमार्क सबसे शीर्ष में रहा है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? और फर्स्ट पे तो ये हो गए, तो सेकंड पे कौन है? फिनलैंड। और थर्ड पे न्यूजीलैंड। अब इसी के हिसाब से अपना भारत कितने नंबर पे है तो वो भी जान लीजिए। भारत है अपना 93 नंबर पे। ठीक है, अब बात डेनमार्क की है तो मैप में यहाँ पे है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कल मैंने ये आपसे सवाल पूछा था, तो इसका सही जवाब है अनिल लाहोटी को। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में मैंने आपको परसों की क्लास में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको भी ज़रूर देखें। चलो आज का क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में इसरो कहाँ से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।